श्री योग भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। याद है सत्संग? किस किस को याद है? कल शाम वाला, सुबह वाला? किसी को याद नहीं है? ऐसे तो कई कहने आए हैं कि बड़ा अच्छा लगा सत्संग, पर याद किसी को नहीं है। कल शाम को बात चली थी कुत्ते कितनी तरह के होते हैं। तो जो अब नए आए हैं उनको पता नहीं, जो कल सुबह आए उनको सबको पता है। तो कुत्ते होते हैं दो तरह के, एक पालतू और एक फालतू। फालतू कुत्ते तो जो गलियों में फिरते रहते हैं वो तो हैं फालतू, और पालतू कौन है? जो सत्संग में आए बैठे हैं। फालतू कुत्ते को बच्चे पकड़ते भी हैं, छेड़ते भी हैं, मारते भी हैं। अगर 10 भी फालतू कुत्ते खड़े हो, आप चुप करके वहां से चले जाओगे। और पालतू एक भी खड़ा हो तो अगर उसका मालिक पास ना हो, बंधा हुआ ना हो, तो आप वहां से जाओगे नहीं। तो अगर हम पालतू होंगे तो यमदूतों की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे को हाथ लगाएंगे। तो कल बताया था कि पालतू कुत्ते की तो निशानी हो गई, उसके गले में पट्टा होता है। अब हम सबका क्या पता लगे पालतू हैं या फालतू हैं? वैसे तो जो सत्संग में आ गए वो पालतू हैं, फिर भी 5 लक्षण हैं जो सत्संग में आते हैं। तो 5 लक्षण सुबह बताए भी थे कि जो नाम जपते हैं उनके अंदर 5 लक्षण आ जाते हैं। पहला, सत्संग में रुचि होती है, ये सुबह बता दिया था, अब इतना टाइम भी नहीं है। और दूसरा क्या बताया था कि जो नाम जपते हैं उनके अंदर आलस नहीं होता। नाम जपने वाले घर के कामों में आलस करते हैं, पर नाम जपने वाले आलस। जो नाम नहीं जपते वो बहाने भी लगाते हैं। सुबह बताया था, एक देवी आई सत्संग में, हम कहा आप बड़ी देर से आए हो, क्या लगी भाई जी घर कोई आ गया था। हमने कहा ठीक है, कोई आ गया था, उसका बेटा उसके साथ था। क्या गया? नहीं भाई जी हमारे घर कोई नहीं आया, मम्मी झूठ बोल रही है। सत्संग में तो क्या लगा लेते हैं, सुबह बताया था ना, यहाँ तो सच्चे झूठे जो भी बहाने लगाओगे ना लग जाएंगे, पर आगे ये बहाने। तो तीसरा है, किसी को याद? 5 जो बताए थे वैसे, जो नाम जपते हैं वो किसी की रीस नहीं करते। जो पालतू हो गया ना वो किसी की रीस नहीं करते। जो नाम नहीं जपते कहते वो भी तो गुरु मंत्र ले आए हैं, वो कोई सत्संग में जाते हैं, वो कोई सेवा करने जाते हैं, हमने कोई जरूरी जाना है। पर जो नाम जपते हैं वो किसी की रीस नहीं करते। वो तो क्या कहते हैं कि मानुष चोला मिला है, गुरु मंत्र भी ले लिया, चाहे कोई सत्संग में जाए या ना जाए, हमने किसी की रीस नहीं करनी। और आपने किन की रीस नहीं करनी? जो नहीं आते उनकी नहीं, जो आए बैठे हैं कभी उनकी भूलेखा लग जाए। अभी कभी भूलेखा लग जाए, जो नहीं आते उनकी रीस करके अभी बैठ जाओ। रीस नहीं करनी, चाहे कोई आए ना आए। हमने तो सत्संग में तो जो नाम जपता है वो ये समझता है मानुष चोला मिला है, गुरु मंत्र लिया है, तो हमने अपना बेड़ा पार लगाना है। हमने किसी की रीस नहीं करनी, क्योंकि मानुष चोला
ये मिला भी किस लिए है? केवल एक नाम जपने के लिए। और तो 1,84 जून में प्रभु का भजन न होए, भजन होए नर देह में और योनि न होए। 84 लाख योनि है। अब सत्संग हो रहा है तो सारे कौन आए बैठे हैं? सारे मनुष्य आए बैठे हैं। अगर कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए, कोई चुमैया आ जाए तो एकदम सारे उछल पड़ेंगे, भगा देंगे। यानी 84 लाख योनि ये भक्ति नहीं कर सकती। भक्ति कर सकता है, नाम जप सकता है केवल एक मनुष्य। तो अगर मानुष चोला पा के भी अगर नाम नहीं जपते, श्री गुरु महाराज जी कथा सुनाते थे कि एक ना राजा ने अपने लड़के की शादी की, सबको बड़े इनाम बांटे। तो राजा का जो था ना जमादार, वो इनाम से वंचित रह गया। जमादार आया, कहने लगा राजन आपने सबको इनाम दिए, आपने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। राजा ने क्या किया, उसको ना हीरो की जड़ी परात दे दी। कहा जा तू ये परात ले जा, तेरी सारी गरीबी ना खत्म हो जाएगी। जमादार परात को पाकर बड़ा ही खुश हो गया। क्या लगा मैं रोज गंदगी उठाता हूं ना तो रोज ही मेरी परात टूट जाती है, पर अब ये क्या है, ये पक्की परात है, कभी नहीं टूटेगी। हीरो की जड़ी परात लेकर जमादार ने क्या किया, उसमें मैला उठाना शुरू कर दिया। राजा को पता लगा, राजा नाराज भी होया और वो परात भी उसे। राजा ने कहा मैंने तेरे को ये परात दी थी कि तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, तूने मैला उठाना शुरू कर दिया। तो परमात्मा ने भी हमें ये जो मानुष चोला दिया है, ये भी क्या है, हीरो की जड़ी परात। हीरो की जड़ी परात कैसे है? अब देखो एक उंगली कट जाए, आप लाखों क्या करोड़ों क्या